हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 17 चल रे तुमा बाटे बाट, यह छत्तीसगढ़ी में पाठ है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, अर्थ, प्रश्न और अभ्यास, कुछ व्याकरण और आपके लिए रचना, गतिविधि और योग्यता विस्तार। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं पाठ का उच्चारण। पाठ 17 चल रे तुमा बाटे बाट। तुमन अपन घर मा कका दाई, ममा दाई और बाबा मन ले कतको किस्म के कहानी सुने हो। ये कहानी मन मा मनोरंजन के संगे संग ज्ञान के गोट घलो रही थे। ऐसन कहानी ला लोक कथा कही थे। आवो ये पाठ मा ऐसने एक ठन छत्तीसगढ़ी लोक कथा पढ़न। ये लोक कथा मा एक डोकरी और ओकर बेटी के कहानी हवय। बेटी हा अपन दाई ला बघवा भलुआ ले बचाए बर का उपाय करथे, उही ला ये तैहा के बात आए। एक गांव में एक झन डोकरी रहा। ओखर रहा एक झन बेटी। तेन हा अपन ससुराल चल दे रहा। डोकरी के बेटी के गांव हा अड़बड़ धुड़िया में रहा। डोकरीला अपन बेटी के खूबे सुरता आवे। फिर का करे, बेटी के ससुराल के रद्दा में जंगल और पहाड़ तिहा बघवा भलुआ और चितवा के माड़ा डर के मारे रद्दा रेंगना घलो मुश्किल हुए। एक दिन डोकरी हा अपन बेटी घर जाए बर सोचिस। बने बने रोटी पिठा बना लिस और मोटरी में बांध के चलते बनिस। जंगल भीतरी डोकरी बिचारी रेंगत रहा। थोकिन धुरिया में डोकरी हा बघवा ला देख के कांपे लागी। वह तीर में आथे और गुर्रा के कहथे, आओ डोकरी, मोला गजब भूख लागत है, मैं तोला खाहूं। तब डोकरी कहथे, बेटा देख तो मैं हा जर बुखार में दुबरा गे हवा। अपन बेटी घर जावत हूँ, उहाँ ले बने मोटा के आहूं, तब तै मोला खा लेबे। बघवा खुश हो के कहथे, हो बने कहत हस डोकरी दाई, जा झटकुन लहुट आबे। डोकरी लकर धकर रेंगिस, तहाँ थक गे। थोकिन सुरताइस फिर रेंगिस। रेंगत रेंगत उही रद्दा मा डोकरी ला फिर एक झन भलुआ हा छेक। भलुआ अपन चुंदी ला हला के कहथे, ए वो डोकरी दाई, मोला अब्बड़ भूख लागे है, मैं तोला नहीं छोड़ाऊं, तोला खाहूं। तब डोकरी हा कहथे, सुन बेटा भलुआ, मैं अपन बेटी घर मोटाए बर जावत हूँ, उहाँ ले आहूं त मोला खा लेबे। भलुआ हा डोकरी के बात ला मान के ओला छोड़ दे। डोकरी बिचारी आगू डहर रेंगिस। थोकिन धुरिया मा चितवा संग भेंट हो गे। चितवा घलो खाहू किहिस त डोकरी हा ओहू ला समझाइस। चितवा घलो मान गे। रेंगत बैठत सुस्तावत डोकरी अपन बेटी घर पहुंच गे। डोकरी ला देख के ओकर बेटी अब्बड़ खुश हो गे। महतारी बेटी दोनों झन सुख दुख गोठियाइन, बने बने खाइन। डोकरी गजब दिन रही गे अपन बेटी घर। जब ओखर मन भर गे त अपन बेटी ला कहथे, तोर घर राहत गजब दिन हो गे बेटी, अब मैं अपन घर जाऊँ। त बेटी कहथे, आज भर और रही जा दाई, काली जुआर खा पी के बने चल देवे। डोकरी कहिस, का होही बेटी, एक दिन और रही जाऊँ, फिर मोला जाए बर हिम्मत नहीं होवत है। मैं हा संसो फिकर में पड़ गे हूँ। का संसो फिकर में परे हसदाई, थोकुन महूला तो बताना। डोकरी की बेटी हा पूछी, कछु उपाय बताबे त काम बन जाही बेटी। डोकरी कहिस, हाउ दाई, मैं हा तोला बनेच उपाय बताहूँ बेटी हा कहिस। तब डोकरी हा ऊपर सस्सी लेके कहथे, सुन बेटी, मैं हा जब तोर घर आवत रहे त रद्दा मा बघवा भलुआ और चितवा मन मोला खाए बर छेके रही, त ओ मन ला मैं हा भुलवारे हूँ। बेटी घर ले मोटा के आहूँ त मोला खा लेहू। ओ तीनों झन मोर अगोरा में रद्दा देखत बैठे हुई। अब मैं का करूं। अपन दाई के बात ला सुन के बेटी कहिस,
तै थोर को संसो फिकिर झन कर दाई थोकिन माँ डोकरी की बेटी हा एक ठन लंबा और बने चाकर तुमा लाइस। ओला बने खोल दिस, 3 ठन छेदा कर दिस नाक और आँखी बर। उही तुमा माँ डोकरी घुसर गे। फिर रद्दा माँ ढुला के डोकरी की बेटी कहिस, चल रे तुमा बाटे बाट। तुमा हा रद्दा माँ ढूला ढूला जावत रहे। रद्दा माँ चितवा हा आघू मिलिस। चितवा हा तुमा ला पूछिस, कैसे तुमा डोकरी लते देखे हस का? तुमा भीतरी ले डोकरी कहिस, डोकरी देखन न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट। तुमा ढुलगत ढुलगत फालू डहर चल दिस। भलुआ डोकरी के अगोरा मारा है। तुमा ला देखिस तब पूछिस, ए जी तुमा तै डोकरी ला देखे हज का? डोकरी फेर कहिस, डोकरी देखन न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट। आखिर माँ बखवा घलो मिलिस। तुमा ला ओहू पूछिस त डोकरी हा फेर ओइसने कहिस, डोकरी देखे न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट। तुमा संग ढुलगत ढुलगत डोकरी अपन गांव पहुंच गे। तहाँ तुमा ला फट ले फोर के डोकरी रहाय ते मुस्कावत उठ गे। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो पाठ 17 है, चल रे तुमा बाटे बाट। जो तुमा है वह बाटे बाट मतलब रास्ता में ही चलता है। ठीक है। अब देखिए, यह पाठ जो है लोक कथा है कि कहा जाता है। लोगों ने पुराने ज़माने में इसको कहा है, उसको लिखा गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोक कथा। तो तैहा का बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। गांव में एक डोकरी मतलब बुढ़िया रहती थी। ठीक है, उसकी एक बेटी थी, उसका ससुराल चली गई थी शादी करके। अब उसके ससुराल जाने के रास्ते में जंगल था जिसको गुजर करके जाना पड़ता था। तो डोकरी जो है अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। ठीक है, लेकिन रास्ता में जंगल था जहाँ पर बाघ, भालू, चीतवा, ठीक है, सबका घर था और वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही कठिन काम था। तो एक दिन जो डोकरी है, बुढ़िया है, अपनी बेटी के घर जाने के लिए सोचती है और अच्छा अच्छा रोटी बनाती है और उसको मोटरी में, इस देखिए इसको कहता मोटरी बांध लिया और चलते बनिस, मतलब चलते चले पहुंच गई। तो अब रास्ते रास्ते में देखिए उसको क्या क्या मिलता है। तो जंगल के भीतर में, अंदर में, तो सबसे पहले क्या मिला उसको? बगवा मिला। अब डोकरी चलते चलते जा रही है, उसको बगवा मिल गया। अब बगवा को देख के डोकरी कांपने लगती है ना। तो बगवा बोलती है कि डोकरी गजब भूख लग रहा है, अब तो तुमको खाएंगे आज। तो डोकरी बोलती है कि मैं तो अभी दुबला गया हूँ, पतरा गया हूँ, है ना, जर बुखार में पूरी तरह से मेरे में मांस की कमी है। और जब मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ रहूँगी 15-20 दिन, तो वहाँ से खा पी के मोटा ताज़ा होके आऊँगी, तब तुम मेरे को खा लेना। तो जो बाघ है वो मान जाता है। फिर उसको आगे फिर भालू मिलता है, वो भी बोलता है। तो डोकरी उसको भी समझाती है और फिर रास्ता में चीता भी मिलता है। फिर उसको भी डोकरी समझाती है कि वह कहाँ जा रही है और किस प्रकार वह आएगी, तो उसको खा लेना करके। अब इस प्रकार उसको भालू, चीतवा, सभी बगवा उसको छोड़ देते हैं। अब डोकरी अपने बेटी के घर आती है, सुरताती है, वहाँ मस्त गोट बाट करती है, सुख दुख की खाती पीती है। डोकरी मोटा जाती है ना, और वहाँ गजब दिन रही, मतलब बहुत दिन रहती है। अब उसका मन भर गया तो वो बोलती है कि अब तो मेरे को अब घर जाना चाहिए। फिर उसकी बेटी को बोलती है, तो उसकी बेटी बोलती है आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। फिर वो एक दिन रुकती है और फिर उसको बताती है कि ऐसा ऐसा रास्ता में हुआ था। तो फिर उसकी बेटी को एक तरकीब सोचती है, वो एक तुमा लाती है, देखिए तुमा है, उसके अंदर से उसको खोखला कर देती है और 3 छेदा कर देती है और उसमें डोकरी को बैठा देती है और फिर बोलती है चल रे तुमा बाटे बाट, मतलब रास्ता में ही जाबे, तुमा को बता देती है और तुमा चलने लगती, लुढ़कने लगती है। ठीक है। अब जब उसको भालू मिलता है तो उसको पूछती है कि कैसे रे तुमा, ते डोकरी देखे हस? तो तुमा बोलती है डोकरी देखा न फोगली, है ना, और चल रहे तुमा बाटे बाट। कौन बोलती है? अंदर में बैठी डोकरी बोलती है।
उसी प्रकार बगवा और चितवा को भी बोलते हुए वह आगे निकल जाती है और गांव पहुंच जाती है। ठीक है, और फिर जब गांव पहुंच जाती है तो उसको फोड़ करके डोकरी मुस्कात मुस्कात बाहर निकल आती है। इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रश्न और अभ्यास। एक कहानी में काकर कहानी हावे पाठ में, तो इसमें एक डोकरी और एक तुमा का कहानी है। ठीक है, जंगल में कौन कौन जानवर के नाम हैं, तो बगवा, चितवा और भलुआ है ना। डोकरी के झन बेटी रहे, डोकरी की एक ठन बेटी रहे। जंगल में कौन कौन जानवर के माड़ा रहीस, तो बगवा, चितवा और भलुआ के माड़ा रहीस। डोकरी ला देख के कौन अब्बड़ खुश हो गए, ओकर बेटी देख के खुश हो गए। अपन दाई के बात ला सुन के बेटी का कहे थे, ओकर बात ला सुन के ओकर बेटी कहते कि तोर बर जुगाड़ करहूँ, है ना। ओकर बर जुगाड़ करथे तुमा के। देखिए, कहानी ला ध्यान लगा के पढ़ा और लिखा। यह बात ला कौन है काकर बर कहे सुना और ला बताओ। तो इसको बताना है। कुछ उपाय बताबे तो काम बन जाए। बेटी जो उसकी माँ है अपनी बेटी को बोलती है, चल रहे तुमा बाटे बाट। किसने कहा? उसकी बेटी ने कहा चल रहे तुमा बाटे बाट। और फिर डोकरी ने भी कहा चल रहे तुमा बाटे बाट, है ना। डोकरी देखन ना फोकली, चल रहे तुमा बाटे बाट किसने कहा? तो डोकरी ने कहा, है ना। अब वो डोकरी मोला गजब भूख लगा था, मैं तो रखा हूँ, किसने कहा? तो बगवा ने कहा। ठीक है, कारण बता के उत्तर लिखो। डोकरी अपन बेटी घर काबर गई, तो ओला ओकर बेटी के बहुत याद आई और देखे के मन करिस तब गिस, है ना। बगवा डोकरी ला काबर छेंक लिस, बगवा डोकरी ला काबर छेंक लिस, ओला बड़ भूख लागत रही तो खाए बर छेंक लिस। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब चलते हैं व्याकरण की ओर। स्त्रीलिंग शब्द बनाना और पर्यायवाची, यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे। ई लगाकर देखिए 5 टन स्त्रीलिंग शब्द लिखो, जैसे कि डोकरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप लिख सकते हैं झोपड़ी, फिर रानी, रानी में भी बड़ी की मात्रा रहता है। फिर बोकरी भी लिख सकते हैं, बोकरा का बोकरी होता है ना। फिर आप उसमें रानी लिख सकते हैं और ठगाही लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा खाले लिखा है, शब्द ले वाक्य बना के लिखा हो। अब यहाँ पर वाक्य बनाना है आपको। मुश्किल, तो जंगल में रेंगना अब्बड़ मुश्किल काम आए, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। रोटी पीठा, तो डोकरी रोटी पीठा बनाकर संग में पोटली बनाकर ले गई, उसको लिख सकते हैं। उपाय, कछु उपाय बता, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। डोकरी, मैं डोकरी आऊँ, है ना, इस प्रकार उसको उपयोग कर सकते। बाटे बाट, तो चल रहे तुम बाटे बाट, तो आप उसको दूसरे वाक्य में भी बना सकते हैं। जैसे कि बाटे बाट को हम बाटे बाट चलथन रेंगथन, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा, खाली लिखा है शब्द बन के हिंदी पर्यायवाची। अब यहाँ पर हिंदी में पर्यायवाची इसको लिखना है। जैसे महतारी का माँ लिखते हैं, रद्दा का रास्ता लिखते हैं, जंगल का वन लिखते हैं, है ना। और आँखी का आँख लिखते हैं, नयन लिखते हैं, चक्षु, है ना, उसको लिख सकते हैं। अब चूंदी का बाल लिखते हैं, संसो का चिंता लिखते हैं, तो उसको कर सकते हैं। अब है रचना, जंगल पहाड़ के चित्र बना के रंग भरो। ये आपका वर्क है। देखिए, जंगल भी बनाना है, पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़, उसमें कलर करना है। ठीक है, एक कहानी पढ़ के एक ठन नाटक तैयार कराओ और आप कक्षा में प्रस्तुत करो। तो आपको इसको नाटक के रूप में इसको 4-5 जने हो जाओ, बगवा बन जाओ, भालू बन जाओ, चितवा बन जाओ, डोकरी बन जाओ, फिर एक जन तुमा बन जाओ, है ना, साड़ी ओढ़ के, और फिर एक जन उसका बेटी बन जाओ। फिर इस तरह से उसको नाटक तैयार कर सकते हैं। अब है योग्यता विस्तार, अलग अलग जानवर की आवाज़ निकालो। अब आपको अलग अलग जानवर की आवाज़ निकालना है। ठीक है, चल रहे तुम बाटे बाट जैसन और लोक कथा खोजा और कक्षा में सुनाओ। आपको इसको और ढूंढना है और बताना है। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए पाठ के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।